राजनाथ सिंह एलसीएच की ओर बढ़ते हुए, एलसीएच प्रचंड में आज उनकी उड़ान, और ये उड़ान 15 मिनट तक चलने वाली है, ऐसा जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। ये दरअसल लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि इस तरीके का एलसीएच भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अभिषेक, लगातार ये मांग थी, लेकिन वक्त क्यों लग गया? क्या बजट कंस्ट्रेंट सिर्फ एक वजह थी या फिर कई और वजह? देखिए, वजहें बहुत हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स आपने कहा, बिल्कुल एक सही बात है, और वही कारण है कि 15 का ऑर्डर दिया गया है और 50 का नहीं। अगर जरूरत है तो एचएएल 50 भी दे सकता था, समय शायद थोड़ा और लगता, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, ऐसा बार बार एचएएल बोल चुका है। आज भी एचएएल के चीफ ने यहाँ पे इस बात को दोहराया कि अगर जरूरत होगी तो प्रोडक्शन तेज किया जा सकता है। कारगिल युद्ध के समय ये रियलाइजेशन आई थी कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बहुत जरूरत है हाई माउंटेनस वॉरफेयर में, खास करके जहां चोटियों पे दुश्मन बैठा हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और घातक हमले कर सकता है। उसके बाद से 2006 में एचएएल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया ऑफिशियली। 2010 में पहली लैंडिंग हुई, पहला टेक ऑफ हुआ। उसके बाद से आपके पास विंग कमांडर सौरभ शर्मा से खास बातचीत की आज तक ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अफसर जो इस स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। धनुष नाम दिया गया है इस स्क्वाड्रन को, 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। सबसे पहले फ्लाइट कमांडर, विंग कमांडर सौरभ शर्मा, आपने ये हेलीकॉप्टर पहले उड़ाया है, टेस्टिंग के समय कैसा एक्सपीरियंस रहा था और कैसे ये हेलीकॉप्टर औरों से अलग है? ये हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक रिजिड रोटर प्लेटफॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर एक काफ़ी केयरफुली डिज़ाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, जिसने हमारे जितने भी मापदंड थे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ले डाउन किए थे, उन सब के ऊपर ये खरा उतरा है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल मशीन है बिकॉज ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम। इसमें जो रिस्पॉन्स है पायलट का, वो इमीडिएटली इसके रोटर तक जाता है, और ये रोटर एकदम तेज तर्रार और बहुत ही ज़्यादा चपलता के साथ मैन्यूवर कर सकता है। इसके अंदर बहुत उत्तम टेक्नोलॉजी लगी है, जिसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजेस, ये सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन ऑल द वॉर फाइटिंग मशीन्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से दिन या रात इस हेलीकॉप्टर में आप कभी भी किसी भी वक्त इसको आप बैटल पे लेके जा सकते हैं और विजय पा सकते हैं। कैसे हमारी क्षमता बढ़ती है इस मशीन के आने से? अगर आपको याद होगा तो 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जब हमारे को इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमारी हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय करने के लिए एक इतनी काबिल मशीन नहीं है। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स और एचएएल ने मिलकर जो रिसर्च करी, उस सब का ये सार ये हेलीकॉप्टर है। इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा मैन्यूवरेबल, इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर और कोई है नहीं। अभिषेक भल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, राजनाथ सिंह की उड़ान खत्म हो गई है, लैंड हो गया एलसीएच उनका? जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर बिल्कुल लैंड करने वाला है, और जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा रक्षा मंत्री के लिए। पहले भी उन्होंने इस तरह की उड़ानें भरी हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एलसीएच ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स लेकिन इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन है। और जहां एक स्क्वाड्रन तैयार हो गई है इंडियन एयरफोर्स की, 10 में से 4 की डिलीवरी मिल गई है, 6 और कुछ महीनों में हो जाएंगे। वहीं इस महीने के अंत तक इंडियन आर्मी के पास भी 5 अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होंगे। तो साफ मतलब है कि दोनों आर्मी और एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत है, और जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो ईस्टर्न सेक्टर में होगी। जाहिर सी बात है चाइना का थ्रेट देखते हुए, और जो एलसीएच की खास फीचर्स हैं वो इसको बहुत सक्षम बनाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में। टफ टेरेन्स जहां हों,
जहां वैलीज हों, जहां पे मनूवर करना एक भारी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के लिए मुश्किल हो जाता है, वहीं पर LCH जो है बहुत यूजफुल माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मनूवरेबिलिटी है इसके रोटर एडवांस रोटर सिस्टम की वजह से, उसकी वजह से ये एकदम एक गेम चेंजर जिसको कहते हैं, ठीक है, उन एरियाज में साबित हो चुका है। बेहद दिलचस्प तस्वीरें उस LCH की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार हैं। जी हाँ, प्रचंड का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कई सारी खूबियों से लैस है, मेक इन इंडिया है, और जाहिर तौर पर ये इस वक्त एयरफोर्स की शान बन चुका है। 15 LCH इस बेड़े में शामिल किए जाने थे, लेकिन अभी 10 फिलहाल शामिल किए गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इसी तरह के LCH प्रचंड भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे, ताकि हर कठिन परिस्थिति, चाहे वो नाइट विजन की ही क्यों ना बात हो, हर जगह पर जहां सेना को दिक्कतें आती हैं वहां ये LCH मददगार साबित होगा। और हम आपको खूबियां दिखाई रहे हैं LCH खास क्यों है। इसका वजन 5,800 किलोग्राम, रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 रॉकेट पॉड हैं इसमें, डायरेक्ट फायरिंग रेंज है 4 किलोमीटर तक की, एक बार में 3.25 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। सर्विलांस और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस 2 पायलट्स के बैठने की क्षमता और 16,000 फीट तक की ऊंचाई ये तय कर सकता है। तो एयरफोर्स को ये सौगात और आज उत्सव जैसा माहौल आज जोधपुर एयर बेस में देखा जा रहा है, जहां पर ये LCH जिसमें रक्षा मंत्री सवार हैं अब लैंड कर रहा है। तो ये स्वदेशी योद्धा अब आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की आन बान शान सब कुछ बन चुका है। और जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों देश भारत पर नजर गड़ाए रहते हैं, उन दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए LCH हमेशा मुस्तैद। चाहे सकरी पहाड़ की वादियां हो या फिर कोई और दुर्गम स्थान, हर जगह पर पहुंचने में ये सक्षम है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि ये LCH प्रचंड आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती देगा भारतीय वायुसेना को। कारगिल युद्ध के बाद से ही इसकी मांग की जा रही थी और अब लगभग 25 साल बाद ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी, 15 मिनट तक की उड़ान चली। अब उनका ये LCH प्रचंड लैंड कर चुका है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे एयरफोर्स के घेर में राजनाथ सिंह। इसके बाद उनकी 15 मिनट की उड़ान और अब वापस एयरबेस। ये दरअसल पूरे देश के लिए आज बेहद गौरवशाली दिन है, सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए जो ये उम्मीद करता है कि भारतीय वायुसेना के तीनों अंग बेहद सक्षम हो। हालांकि कई बार ये मांग रखी गई कि LCH प्रचंड को शामिल किया जाए और अब आखिरकार वो मांग पूरी हो चुकी है।